औपचारिकता में ना लेके आप खुल के पूछें, ताकि खुल के हम जितना हमारी समझ है उतना आपको जवाब दे सकें। कोई भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। बच्चों से, पहली बच्चियां जो हैं, इनसे किसी को हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। 10th में है, 12th में है, आप अपना पूछ सकते हैं कि मैं अब यहाँ से स्टार्ट कैसे करूँ। तो आपके लिए पूरा समय है, आपके लिए हम नोट्स रिकमेंड नहीं करेंगे, आपके लिए हम 6 to 12 की जो NCERT RBC किताब है वो रिकमेंड करेंगे, क्योंकि नोट्स बने आते हैं उसी से। जी सर, फ्री का एग्जाम सर कंप्लीट कोर्स जो क्लियर करने से कौन से सब्जेक्ट कोर्स को छोड़ दें, स्किप करना है, जिसका जो रोल है वो वेटेज। देखिए, वेटेज की बात अगर करें हम, मूल फोकस आपका होना चाहिए मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, करंट क्रोनोलॉजी, आर्थिक समीक्षा और लक्ष्य राजस्थान के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपकी हिस्ट्री कवर करें और आपकी जो है ज्योग्राफी कवर करें। बाकी आप अगर इसमें जाएंगे, 1 महीना है, काफी कम है, तो उसमें आप कर नहीं सकते। बाकी किरण पब्लिकेशन की जो बुक है वो आपका इतिहास कवर करेगी भारत का, ठीक है, उसको देख लें, उसी से आता है कंसेप्ट, आपके जो है उसी से आएंगे। बाकी ज़्यादा कला संस्कृति, ज़्यादा जो ये कलाकार हैं, पोशाक है, वेशभूषा है, इन सब में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप पुराने 5 साल के पेपर उठाएं, 2012 से पेपर उठा लें, आप देखें किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। परंतु प्री क्लियर करने के लिए आपको ये जो बेसिक चीज मैंने बताई ये सफिशिएंट है। मैथ्स रीजनिंग के लगभग 18 करीब आते क्वेश्चन, और 15 आते हैं आपके आर्थिक समीक्षा से, 15-17 आते हैं आपके जीके में से। तो आप 50% के अगर क्वेश्चन तक पहुंच गए तो आपका सिलेक्शन होगा। और सर इसके बाद जो मैथ्स की जो प्रिपरेशन करेंगे उसमें सर जो सब्जेक्ट का पोर्शन किस हिसाब से डिवाइड करें, मतलब जो 6 to 8 मंथ से मिले, तो आगे की प्रोफेशन जैसे हिंदी और जो इंग्लिश का वेटेज जो उसका जो फॉर्थ पेपर है तो उसमें इम्पोर्टेंट रोल है, तो उसको जो मैथ्स के अदर सब्जेक्ट है तो उनके साथ किस तरह कॉम्बाइन लेकर चलना चाहिए। जैसे आपका प्री हो जाता है एक बार, या प्री की मान लो आपका एग्जाम हो गया, उसके बाद ही आप मेंस में लग जाए, तो मेंस की जो किताबें हैं वो मैं शेयर कर दूंगा आपको, कौन कौन सी किताबें किसे पढ़नी है। बाकी वेटेज सभी का बराबर है, 4 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, 3 और 4, चारों पेपर है 200-200 मार्क्स के, तो टोटल 800 मार्क्स हैं, ठीक है। इसमें अपन छोटे छोटे सब्जेक्ट देखें तो 25 सब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी देख लें आप, लॉ देख लें, योगा देख लें, ठीक है, एथिक्स देख लें, पॉलिटिकल के अलग अलग, इंडिया की पॉलिटी होगी और राजस्थान की होगी, ज्योग्राफी इंडिया की, वर्ल्ड की राजस्थान की होगी, हिस्ट्री होगी तीनों की, इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान की। तो टोटल मिला के आपके 25 सब्जेक्ट बनते हैं। 25 सब्जेक्ट का अगर आपके पास सबके सब है ना जो अपनी बेसिक किताबों में है, परंतु अभी जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स अभी मैंने देखे काफी अच्छे हैं, 4000 के आते हैं और लगभग सारा के सारा कवर करते हैं, उसको पूरा सब्जेक्ट कवर है। उसमें व्याख्या सहित है, जो मेंस में 2 नंबर के, 5 नंबर के, 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, उसमें व्याख्या सहित है कि मान लो 1857 की क्रांति हुई है तो उसका कारण क्या था और उसका अगर फेलियर हुआ तो क्यों हुआ, उसके 100 साल बाद हमें 1947 में आज़ादी मिली तो कैसे क्या नहीं, पूरी व्याख्या के साथ दिया था उसको। यही पूछते हैं आपके जो मेंस में जो आपकी जो एनालिटिकल स्किल है उसको देखा जाता है। प्री सब्जेक्ट है आपकी मेमोरी बेस और आपकी जो एजुकेशन लेवल है उसको देखा जाएगा, और मेंस है आपकी जो कंसेप्ट और एनालिटिकल स्किल कि भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कार्य उसने किए हैं और क्या क्या कार्य कर सकता है ताकि वो विश्व गुरु बन पाए। अब ये बताओ, पूरी आपकी इकोनॉमी, हिस्ट्री, अपना वो सब हो गया, अब उसको आपको केवल 100 वर्ड में उतारना है। तो ये कंसेप्ट वाइज और अच्छा उसमें दे रखा है स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स हैं, और बाकी जो दृष्टि की मासिक जो ये आती है मासिक, उसमें एनालिटिकल कवर होता है। बाकी जो 2 जने हैं वो इनसे संपर्क करके टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लें। अगर मान लीजिए स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज थोड़ी सी भारी पड़ती है, क्योंकि देखो कमर्शियल है सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं और सभी को मतलब कुछ ना कुछ चलाने के लिए फीस वगैरह चाहिए होती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर प्री की टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय आश्रम की है जिसमें मात्र 250 रुपये फीस है मंथ की, ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपका एवरी अल्टरनेट डेज एग्जाम होगा 25 क्वेश्चन का, और
एक हफ्ते में बड़ा पेपर होगा 100 नंबर का, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सर आपके जो सेशन है उसका शॉप है, अपने से उस हिसाब से आप बताएं, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले आपसे जरूर। जी बैठिए। जैसा कि मैंने बताया 15 वर्ष सेवा देने के बाद 2017 में रिटायर हुआ और एजुकेशन अपनी लेते रहा। उसके साथ ही मैंने कहा चलो एक बार जो प्रशासन का जो सपना था उसको भी एक बार पूरा किया जाए। अब रिटायर हो चुके हैं, फाइनेंशियल की कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो एक बार देखा जाए। मैंने ज्वाइन किया था भाटिया आश्रम की कोई टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करी थी, कोई कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं करी। यही जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स थे यही लाए थे, और जो बेसिक 6 to 12 किताब थी आरबीएससी की एनसीईआरटी की वो। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। मेरी तैयारी केवल और केवल 9 महीने की, केवल 9 महीने की तैयारी। पहले तो सितंबर में मैंने स्टार्ट किया, अगस्त में हो गया था, प्री हो गया था, तो प्री पहले हो गया, उसके बाद मैंने फुली मेंस में लगा। तो उसके बाद जो है सितंबर में मैंने ज्वाइन किया भाटिया आश्रम, यहाँ जोधपुर शाखा है। वैसे तो सूरत में भाटिया आश्रम, परंतु जोधपुर शाखा राजपूत सभा भवन में एग्जाम वगैरह होते हैं, शेड्यूल देते हैं एक हफ्ते का और आप उसी का फिर एग्जाम देते हैं। तो ये मैंने ज्वाइन किया। दिसंबर में पेपर होने वाले थे, दिसंबर से पेपर पोस्टपोन हुए, जनवरी में बात चली, फिर पोस्टपोन हुए मार्च में और फिर फाइनली जून में पेपर आगे पोस्टपोन होता गया, मुझे समय मिलता गया। मैंने टेस्ट सीरीज छोड़ी, हर हफ्ते में एग्जाम देते थे। अब बताइए हर हफ्ते 4 पेपर देना है, जो बड़े बड़े पेपर हो रहे हैं मेंस के 4 पेपर देना, तो कंटिन्यूस 9 महीने तक मैंने हर हफ्ते हर 15 दिन में बड़े वाले पेपर दिए। बस यही मेरी तैयारी थी, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स थे और भाटिया आश्रम की टेस्ट सीरीज थी, केवल और केवल यही मात्र। आप जैसे बेसिक फाउंडेशन कोर्स करना है, आप में अगर कॉन्फिडेंस है कि 6 to 12 अगर आपने अच्छी तैयारी करी है, आपने 8 सब्जेक्ट रहा है आपका, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका साइंस रहा है तो आप एक बार नोट्स लिए हैं, नोट्स को एक बार पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे समझने की आवश्यकता नहीं है किसी क्लास में, तो आप सिर्फ नोट से पढ़ सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। क्योंकि आजकल फाउंडेशन के लिए आप जाएंगे, स्प्रिंग बोर्ड में जा रहे हैं, उत्कर्ष में जा रहे हैं, लगभग 1 लाख रुपए लगते हैं। और 1 लाख रुपए लगना और 1 साल आपका समय जाना, उसके बाद भी कुल मिला के आपके पास में नोट्स बचेंगे यही 4000 वाले। इसी को आपको रिपीट करना है, रिवाइज करना है और एग्जाम देना। तो मेरा ये मानना है, मेरे जितने भी मिलने वाले रहते हैं, जो भी गाइडेंस मैं देता हूँ लड़कों को, बच्चों को, वो उनको यही बताता हूँ कि आप तो नोट्स लिए हैं, आप तैयारी करें और टेस्ट सीरीज दें। टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरा लेवल कहाँ पर है। कोचिंग में वो ये कि आप बताइए, तो ग्रेजुएशन में बच्चे बच्चियाँ जा रहे होंगे, कितना पढ़ाई करते हैं, या क्लास में 12th क्लास में कितनों ने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी है इस क्लास में? मुश्किल से मैं बता रहा हूँ 1 या 2% क्लास में पढ़ाई नहीं होती है, फिर वो रूटीन हो जाता है। फीस भरती एक बार तो लगता है, महीने पर लगता है कि मुझे तो बहुत डेडिकेटली रात भर पढ़ना है, एक करना है। 1 महीने बाद में वो 1 लाख की जीरो वैल्यू हो जाती है। फीस तो पेमेंट कर दिया अपन ने, कोई हम क्लास की तरह बैग उठाया, क्लास में चले गए, बैठे, बाहर आए, चाय पी, टपरी करी, बैठे, दोस्तों से बातचीत करी, वैसी क्लास चलती रहती है। उससे अच्छा क्या है कि 1 साल आप अपना बर्बाद ना करें। आप ये जो 4000 के नोट्स हैं ये लिए हैं, और या फिर घर बैठे जैसे बच्चे तैयारी करें, जैसे 9, 10, 11, 12 में, तो आप 6 to 12 आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों किताबें लें, उसके अपने खुद के नोट्स बनाए हैंड रिटन, तो आप तैयारी कर सकते हैं। मेरा केवल यही रहा था कि एक माध्यम मिला भाटिया आश्रम का, शेड्यूल मिलते गए, हम हर हफ्ते पढ़ते गए और एग्जाम देते गए। आप जितनी बार आपका खुद का टेस्ट होगा, इवैल्यूएशन होगा आपका खुद का, उतना ज़्यादा आपने निकाला है। पहले मेरे मात्र 30% नंबर आते थे, फिर बाद में मेरा टॉप 10 में रहने लग गया यहाँ पे। तो आप रेगुलर प्रयास करते रहें तो आते रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ और है, मान लो मैं अपनी रिकमेंडेशन पे यहाँ भाटिया आश्रम आपको ज्वाइन करा दूँ, जैसे जी वो चला के वीरेंद्र सिंह शेखावत आपको ज्वाइन करवा दूँ, परंतु वो 2 बारी देते हैं, 2 समय देते हैं आपको। अगर आपने उसमें 30% से आपके नीचे गए तो आपको आउट कर देंगे क्लास, क्योंकि क्लास की फीस इनके मायने नहीं रखती है, इनके मायने रखता है सिलेक्शन। पिछली बार केवल और केवल 110 बच्चे थे, 110 में से 34 का सिलेक्शन हुआ। आप देखिए इतना रेशियो उत्कर्ष का भी नहीं है, इतना रेशियो स्प्रिंग बोर्ड का भी नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड में निकालते नहीं है, उत्कर्ष में निकालते नहीं है, फीस भरनी वो पूरे साल में जुड़ा रहेगा। यहाँ पे अगर आपकी काबिलियत नहीं है, आप अगर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं,
पहले 3 चांस देंगे, 3 चांस देंगे आपको, अगर नहीं कर पाए तो आपको निकाल देंगे। तो आप इसका ध्यान रखें कि वो निकालना जो है वो आप ही की रक्षा है, ताकि वो आपको पुल अप करता रहता है कि आपको तैयारी करनी है। और बताएं